हेलो दोस्तों, अपना क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम 22 तारीख को लगभग निर्धारित कर दिया गया है। इसके कारण हम जो है आपको एडिटोरिया का जो है न्यू वाला जो बिहार समान अध्ययन करके जो आया है, क्योंकि इसका सीरीज हम इसलिए स्टार्ट किए हैं क्योंकि इस एग्ज़ाम में लगभग बिहार के जो है बीपीएससी में जो है बीपीएससी में लगभग 13 क्वेश्चन होता है। लगभग इससे आपको 13 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसलिए तो किसी भी रिजल्ट के लिए ये बहुत मायने होता है। बिहार जीके का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए हम जो है ये एडिटोरिया के द्वारा जो है लगभग 50 सेट दिया गया है और इसमें एक सेट में 50 क्वेश्चन है। क्योंकि एग्ज़ाम का कम टाइम है, इसलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू के फॉर्म में जो है हम एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। तो इसलिए अगर इसी तरह के एडिटोरिया के सभी सीरीज को 15 क्वेश्चन का देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर लाइक कर दो, जिससे कि आगे वाला और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो एडिटोरिया का सेट 2, सेट 3, सेट 4 ये इस टाइप का जो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर 1 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सेट 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो ना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल औजार प्राप्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है। कहाँ से जो हुआ है पूरा पाषाण का शख्स, तो वह दक्षिण भारत से। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। वह कहाँ से प्राप्त हुआ? दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? देखिए, हम किसी भी हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो हम दो आधार पे पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम खुदाई के माध्यम से जानते हैं और साहित्यिक स्रोत में जो है ये कई सारे ग्रंथों के माध्यम से जो है हम जानते हैं। तो चलिए हम बिहार को जानने के लिए सर्वप्रथम जो इसका इस्तेमाल किया गया वह किससे किया गया? जो है ये जो है अथर्ववेद में इनकी जानकारी जो है मिलती है बिहार के। और वेदों की संख्या जो है वह कितनी है? टोटल 4 वेद है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बिम्बिसार ने अपनी राजधानी जो है वह गिरि ब्रज बनाई थी। कहाँ बनाई थी? गिरि ब्रज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि उदयन जो है यह अपनी राजधानी जो हुआ कहाँ बना था? पाटलिपुत्र बनाया था। कितना बनाया था? पाटलिपुत्र या फिर पटना बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आया भी आ चुका है। तो क्या होगा? उदयन ने क्या किया? अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कितनी समितियां होती थी? 6 समितियां होती थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? देखिए जितने भी बौद्ध संगति हुआ, ये चारों बौद्ध संगति इंपॉर्टेंट है। पहला बौद्ध संगति जो हुआ था वह वैशाली में हुआ था। दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में हुआ था। तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था ये करेक्ट आंसर जो है यह पाटलिपुत्र में हुआ था। जबकि चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन जम्मू कश्मीर हुआ। इस तरह से तृतीय बौद्ध संगति जो है यह क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो प्लीज करके आप चारों बौद्ध संगति को आपको क्या करना होगा? याद करना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहाया मनेरी बदरगाह जो है दरगाह कहाँ अवस्थित है? ये जो ऑप्शन ये क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। ये इनका जो करेक्ट आंसर होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन ए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी क्या था? तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी जो था वो ऑप्शन बी यह क्या था? बिहार शरीफ था। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मिथिला के कर्नाट वंश में के शासक की राजधानी कहाँ था? मिथिला जो कर्नाट वंश के शासन था उनकी राजधानी था सिमरावगढ़। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो है वह कहाँ था? तो सिमरावगढ़ इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए 8 नंबर के बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन हुआ करता था? तो इब्राहिम लोदी के समय बिहार का सूबेदार जो हुआ करता हुआ दाहिर खां नोहानी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वह कौन था? दाहिर खां नोहानी जो है इब्राहिम लोदी के समय सूबेदार होते थे। और इनका संबंध जो है, इब्राहिम लोदी का संबंध जो है वह किससे? तो लोदी वंश से है। और इसके अलावा अगर हम जानने का प्रयास करें तो लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोद लोदी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खिलजी के समय कुछ सिक्के प्राप्त हुआ और वह सिक्के जो प्राप्त हुआ वो कहां से प्राप्त हुआ? 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जो सिक्के जो प्राप्त हुआ वो कहां से प्राप्त हुआ? तो ए भोजपुर से सर्वाधिक सिक्के को प्राप्त किया गया। किस जगह? भोजपुर से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुआ है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह प्रथम मुगल सम्राट जिसने राज्याभिषेक बिहार में किया, कौन सा ऐसा शासक था जो अपना राज्याभिषेक जो है वह बिहार में किया? वो कौन शासक था? फारुखसियार जो है जो अपनी जो है यह बिहार में किया था। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो कौन बनाया था? मीर कासिम के द्वारा बनाया गया था, अपनी राजधानी मुंगेर में एस्टेब्लिश किया था। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता सक्रिय योगदान दिया? तो इसके लिए हम जो है अलग स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा जो सक्रिय योगदान दिया गया वह कौन दिए थे? डी सचिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है ये सर्वाधिक योगदान दिया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह पहला सत्याग्रही कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो नेतृत्व करता था वो कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह जो है यह व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे और श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। इसके अलावा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना में चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो वह हुआ था 11 अगस्त 1942 ईस्वी में। यह कुछ समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऐसा हुआ था। 17 नंबर बिहार में 1857 ईस्वी के नेतृत्वकर्ता कौन थे? 1857 ईस्वी की जो क्रांति था इनका नेतृत्वकर्ता जो थे वह कौन थे? वह थे कुंवर सिंह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान किस जिला जो है प्रभावित हुआ था? तो वो कौन कौन सा जिला हुआ था? सारण हुआ था, वैशाली हुआ था और पूर्णिया हुआ था। इस तरह से ऑप्शन सी जो है यह इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार के कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ये जो है लगभग सभी जो जिला क्या किया गया? प्रभावित हुआ था। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? ई इज द करेक्ट आंसर। बिहार में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है बिहार में किस आंदोलन को प्रसारित करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो है सभी ने महत्वपूर्ण योगदान दे रहा। अगर कभी कभी अगर एक लोता ई ऑप्शन नहीं होता तो वह स्वामी शाहजानंद सरस्वती होता, स्वामी शाहजानंद होता, नहीं तो इसके अलावा स्वामी शाहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान और यदुनंदन शर्मा, ये इसमें सभी इनका योगदान रहा। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना किसके द्वारा कब किया गया? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 27 नवंबर 2021 ईस्वी को किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मध्यकालीन बिहार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। ये पटना और भागलपुर जो है सबसे ज्यादा मुख्य केंद्र जो था वह व्यापार का यही था। बिहार में पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो सबसे पहले जो पहुंचा था वह कौन था? पुर्तगाल के द्वारा ही पहुंचा गया था।
बिहार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह है 24 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वह मजरूल हक द्वारा किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन करा, देशेर कथा के लेखक कौन थे? सी इज द करेक्ट, सखाराम गणेश दोस्कर। सखाराम गणेश दोस्कर जो था, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? बिहार प्रांत का गठन किया गया था, तो क्या हो जाएगा? कब गठन किया गया था? बिहार जो है यह बंगाल से कब बोला था? 22 मार्च 1912 ईस्वी में, जबकि बिहार से उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी में। और इसके अलावा 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी में क्या हुआ? झारखंड अलग हुआ। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है? तो अनुच्छेद कितना? 164, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? राज्य के वास्तविक प्रधान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अगर राज्य के प्रधान की बात करें तो राज्यपाल होगा, लेकिन वास्तविक प्रधान जो होता है वह कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य है वह बिहार बना है, जहां की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या, आप ध्यान दीजिए, यहाँ अनारक्षित सीटों की संख्या कह रहा है, ना कि आरक्षित सीटों की संख्या कह रहा था। तो अनारक्षित सीटों की संख्या जो होगा वो ऑप्शन सी 203 इज द करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब किया गया? तो वह बिहार में पहला चुनाव जो हुआ वह डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1952 ईस्वी में किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस जिले में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है 32 का सी हो जाएगा, जो है ये कहाँ स्थापित किया गया? सी, पश्चिमी चंपारण में किया गया। 33 क्वेश्चन कह रहा है, विधानसभा में सदस्यों के कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, जबकि विधानसभा के कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपातकाल के समय किसी भी राज्य विधानसभा में अवधि कब तक बढ़ाया जा सकता है? तो पहला कितना बार बढ़ाया जा सकता है? 6 माह तक क्या की जा सकती है? बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? ए इज द करेक्ट आंसर। 68 से 69 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 35 का ए। इसके बाद 36 का क्या रहा है, भारत में जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपको पता होना चाहिए लगभग 88.7% गाँव में और 11.3% जो है वह क्या होता है, जो है शहर में निवास करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2011 के जनगणना अनुसार बिहार में जनसंख्या में तीसरा स्थान है, पहला और दूसरा क्या है? पहला जो है जनसंख्या में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा जनसंख्या में बिहार का स्थान है। बिहार का पहला दूर संचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मुजफ्फरपुर में किया गया। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में पहला चीनी मिल मधोरा सारण में कब स्थापित किया गया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया गया पहला चीनी मिल, जो ये भी पूछ सकता है। तो वह मधोरा सारण में किया गया और कब किया गया? 1904। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 39 का क्या हो जाएगा? ए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखिए, सीमा से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिसको हम मैप के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इसके लिए मैप का अलग से वीडियो लाएंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं और बताते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये कौन सा हो जाएगा? शिवहर।
जो है यह किससे लड़ा नहीं है, नेपाल से लगा नहीं हुआ है। बिहार में किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान होता है, तो धारवाड़ चट्टान जो होता है 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र में जो है वह कौन सा चट्टान होता है, धारवाड़ चट्टान होता है। 43 नंबर, गंगा के मैदानी क्षेत्र में पुरानी कछारी मिट्टी निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, तो देखो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भी क्या कहते हैं, बागर मिट्टी कहते हैं, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। तो ये पुरानी कछारी मिट्टी जो है ये जो किसको कहेंगे, बागर को कहेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समुद्री मील से बिहार का औसतन ऊंचाई कितना है, लगभग कितना है, 53 मीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार राज्य की भू आकृति निम्नलिखित में से किसे प्रकार की है, तो बिहार की जो आकृति है वह किस प्रकार की है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किस आकार की, आयताकार आकृति की है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार का है, CWG। किस प्रकार के, CWG। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में अधिकांशतः भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है, तो सबसे ज्यादा बिहार में जो है वह जलोढ़ मृदा, या उसे हम किस नाम से जानते हैं, कछारी मृदा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या, बिहार में कितने प्रमंडल होकर गंगा नदी बहती है, तो वह कितना प्रमंडल होकर, लगभग 7 प्रमंडल होकर गंगा नदी बहती है। कितने प्रमंडल, 7 प्रमंडल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोकोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 नंबर का क्वेश्चन, यह जो कोकोलत जो है वह नवादा में स्थित है। कई सारे लोगों का सेंटर भी यहाँ देखने का, और जल मंदिर भी है, यह कहाँ स्थित है, नवादा में है। 49 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है, तो यह कौन सा जो है जलकुंड जो है राजगीर में अवस्थित नहीं है, तो लक्ष्मण कुंड जो है यह राजगीर में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है बिहार के किस जिला में मक्का का घर कहा जाता है, वह मक्का का घर जो है वह बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका आइडिया का 50 क्वेश्चन जो है सेट 1 का हो चुका है, क्योंकि इसमें से एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में आपको 30 क्वेश्चन जो है इन से देखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। थैंक यू।